शिव विवाह की कथा बहुत पावन कथा है। गोस्वामी जी को समझाते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, नाम तो सुना है। इन्होंने रामचरितमानस में एक चीज लिखी है कि जो भी मनुष्य सावन मास में, विशेषकर सावन में शिव विवाह की कथा भी सुन लेता है ना, उसका सब पाप शिव जी नष्ट करते हैं और उसको कन्यादान का फल देते हैं। अब बोलोगे तुलसी जी का विवाह कराने से भी तो कन्यादान मिलता है, लेकिन तो कब, जब प्रॉपर कन्यादान करोगे, आप सब कुछ करोगे पंडित को बुला के। लेकिन शिव विवाह एक ऐसी कथा है जहाँ में बस सुन लो तो आपको कन्यादान चाहिए, कन्यादान का फल। आई तो ध्यान से सुनना सब। माता सती के बारे में कौन कौन जानता है? माता सती के बारे में नहीं जानता? माता सती शिव जी की पहली पत्नी थी। माता आदिशक्ति का नाम सबने सुना है, भगवती का, दुर्गा का। उन्होंने जो पहला रूप लिया वो माता सती के रूप में लिया। जो दक्ष राजा के घर जन्मी थी, उन्होंने शिव से प्रेम किया। दक्ष राजा के खिलाफ थे, अपने पिता के खिलाफ जाके विवाह किया, शिव जी के साथ रहने लग गई। दक्ष ने यानी माता सती के पिता ने, पापा ने, आप भी बोलो सर भरो, सर तो भरो, पिताजी, ठीक है। उन्होंने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ रचा और सबको बुलाया। महेश को नहीं बुलाया, ब्रह्मा विष्णु देव सबको बुलाया, गंधर्व इत्यादि सबको। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप कि जब हम कोई भी पूजन करते हैं, कोई भी कथा करते हैं, कोई भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, जैसे सबसे पहले पूजन किसका होता है? सबसे पहले किसका पूजन होता है? गणेश जी का, है ना। उस समय पहले पंच देवता का पूजन होता था, अभी भी होता है, उस समय होता है। पंच देवता पता है कौन कौन है? वायु, अग्नि, है ना? नहीं, पंच देवता ये नहीं है। एक पद याद कराता हूँ, याद करना। पंच देवता तो हिंदू धर्म में रह के पंचदेव नहीं जानते। सदा भवानी दारिणी गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव रक्षा करे सूर्य विष्णु महेश। सदा भवानी दारिणी अर्थात देवी, गौरी पुत्र गणेश गणपति, सूर्य विष्णु महेश, ये है पंचदेव। तो इनका पूजन रखा जाता है, इन सब का पूजन किया गया, केवल महेश को छोड़। यहाँ पे दक्ष राजा ने क्या रचा? हवन रचा, यज्ञ रचा, और इसको किसको नहीं बुलाया? अपने बेटी सती माता और शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती को पता चलता है कि मेरे पिता ने यज्ञ रचा है और मुझे निमंत्रण नहीं। महादेव को बोला चलिए, कहा कि अरे चलो मेरे घर से निमंत्रण आया है भाई। महादेव जी ने कहा कहाँ है निमंत्रण? माता सती ने बोला कि मेरा अपना मायका है, मेरा अपना पीहर है, अपने पीहर जाने के लिए मैं निमंत्रण का वेट करूं? महादेव ने कहा कि आइंदा जाओ, बिल्कुल आपका अपना घर है वो भी और ये भी। लेकिन जब आप जानते हो आपके मायके में जो उत्सव रहता है, आप जानते हो आपके मायके में कोई कथा है, चाहे कोई महान उत्सव है, कोई पार्टी है, और आपको नहीं बुलाया, तो घर की बेटी हो, कहेंगे कि बहुत दूर रिश्तेदार भूल गए, अपनी हो, और जब आपको नहीं बुलाया तो उस दिन मत जाओ। अगले दिन चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इस दिन माँ सती ने क्या किया? माँ सती ने क्रोध करके अपने रूप से 10 अलग अलग शक्तियां प्रकट की, जो 10 अलग अलग देवियों का रूप धारण करती है। 10 महाविद्या के नाम से आज हम जानते हैं, माता माँ बगलामुखी, चामुंडा, तारा देवी, इन सब के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये 10 तरह से माँ रूप बनाती है और 10 दिशाओं से शिव को घेरती है, यानी 10 महाविद्या का कवच लगा है अब शिव जी। और वचन दिया इसको आप तब तक नहीं तोड़ पाओगे जब तक मैं आपको ना, मैं जानू पीहर, आपको नहीं आना, आप नहीं वो भेजते, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो गई है वापस नहीं आएगी, यज्ञ में जाती है। वहां महादेव का इतना अपमान होता है कि माँ सती ने कहा कि मैं क्या मुख लेके वापस जाऊंगी? मेरे अर्धांग मतलब मेरे अर्धांग, मेरे हिटके नहीं रोक रहे थे मुझे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। अरे आज मैं शिव को अपना चेहरा नहीं दिखाता, और इस हवन में जितने संत विराजित हैं उनके सामने आज महादेव का अपमान
अपमान हुआ है और इस शरीर ने ये अपमान सहा है, मैं इस शरीर के साथ नहीं रह पाऊंगी। और ये माँ सती सिखा रही है कि जहाँ पे भी संतों का, अपने इष्ट मतलब अपने भगवान का और अपने पति का अपमान वहाँ नहीं रहना चाहिए। और अगर आपका शरीर उसमें भागीदारी हो, वो करने नहीं कह रहा हूँ, उनका शरीर भागीदारी था। कहते कि आज मेरे पिता ने ये अपमान किया है और ये शरीर मुझे मेरे पिता से मिला है, जाओ मैं इस शरीर को अंदर बैठ जाना। अग्निदेव को बुलाया, बोला उन्हीं महावत को उन्हें अग्नि पूछी। अग्निदेव प्रकट हुए, कहते माँ भगवती मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आग को जला दूं। आप महादेव की अर्धांगिनी हो, आदि परार शक्ति हो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको जला सकूं। तो महादेव ने स्वयं की शक्ति से अपने दाहिने हाथ से अग्नि आदि जो माँ के पूरे शरीर को जला दी। और अंत में माँ ने मृत्यु को प्राप्त होने से पहले शिव को पुकार दिया। तो 10 महाविद्या का जो कवच लगाया था वो टूट गया, लेकिन वो 10 महाविद्या आज भी विराजा है ना। और ये रौद्र रूपी देवी है, कोई साधारण नहीं है। आपको दिख जाएगी साधारण, बस नहीं हुई, वो तो चित्रकारी बनाते हैं, लेकिन सबसे क्रोध वाली देवी है 10 महाविद्या, शिव से भी ज्यादा। शिव को पता चलता है, शिव को पता चलता है, शिव आते हैं, माँ सती को देह उठाते हैं, आते हैं। दक्ष राजा का खैर जो लीला हुई वो बाद में, वो शिव में नहीं आई देवी। यहाँ माँ सती के शव को लेके शिव दौड़ते हैं। विष्णु जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो महादेव इस मोह से मुक्त होंगे। अब यहाँ पे महादेव को क्या आया? मोह। माँ सती के उस शरीर को लेकर घूम रहे हैं ना, क्या आया? मोह आया। मैंने बताया था भगवान क्या छुड़वाते हैं? मोह छुड़वाते हैं। तो भगवान विष्णु ने चलाया अपना सुदर्शन चक्र, माँ सती के 52 भाग किए। वो 52 भाग जहाँ जहाँ गिरे 52 पिंड पुंज बन गए, उसको शक्ति कहते हैं। कुछ नाम माँ कामाख्या, माँ अंबिका, माँ दुर्गा देवी, नैना देवी, माँ ज्वाला देवी इत्यादि जो भी है, सबके तो नाम नहीं लेंगे यहाँ पे। इस प्रकार माँ के 52 रूप हुए माँ सती के, और यहाँ इससे पहले 10 थे वो, और यही आज भी पूरी सृष्टि में विराजमान। और यहाँ पे महादेव माँ सती के वियोग के बाद चले गए समाधि में। तो कितने वर्ष की समाधि? 1108 यहाँ पे माँ सती ने दोबारा जन्म लिया पार्वती के रूप। किसकी पुत्री बन के आई? हिमालय की, हिमाचल राज्य की पुत्री। माता का नाम था मैनावती। क्या नाम था? नैनावती। ओंकार दो जो, क्या नाम था? नैनावती। ओंकार दीजिए, मतलब आप भी दोहराओ। पिता का नाम क्या था? हिमाचल राजा हिमालय। माता का नाम बताओ बच्चों। मैनावती। यहाँ पर इनकी माँ पुत्री बन के आती है, और नारद जी यहाँ पे माँ धीरे धीरे बढ़ती है, बालपन में आती है थोड़े अपने। जैसी माँ 7 वर्ष की हुई, 7 वर्ष की, तो नारद जी को वो लोग गुरु बन गए। लेकिन गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए। तो हिमाचल राज्य में आए, प्रक्षालन किया, चरण प्रक्षालन में को विराजमान किया और पूछा कि गुरुदेव मेरी पुत्री है पार्वती, इसकी हस्त की रेखा देख के बताओ कि इसका होने वाला वर कैसा होगा। तो नारद जी वर्णन कहते हैं, नारद जी कहते हैं इसका वर कैसा होगा सुनो। कहते इसका वर ऐसा है जैसा पूरे सृष्टि में आज तक किसी का नहीं होगा। अच्छा क्या क्या होगा उसके पास? कहते क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आगे सुनो अब क्या कह रहे, ध्यान से सुनो, प्रश्न पूछूंगा यहाँ से। नारद जी कहते हैं इनसे भी पूछना। मातृहीन पितृहीन गुणहीन ग्रहहीन धनहीन उदासीन विपिन विहारी है। दोबारा गा रहा हूं, मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन ग्रहहीन उदासीन विपिन विहारी है। मतलब क्या क्या है सुनो। मातृहीन का मतलब माँ नहीं, पितृहीन का मतलब पिता नहीं है, ग्रहहीन गुणहीन का मतलब गुण ही नहीं है, धनहीन का मतलब धन ही नहीं है, ग्रहहीन का मतलब नहीं है, नहीं है मतलब है। फिर मातृहीन पितृहीन अर्थात ये आदि है अनंत है, कौन थे नहीं पता, इनको खुद ही नहीं पता।
आगे है गुणहीन। गुणहीन का मतलब ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, गुणहीन का अर्थ है 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। गीता जी ने लिखा है, भागवत गीता में। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से भी जो इस तीनों गुणों पे जो काबू पा लेता है उसे कहा जाता है गुणहीन। मतलब इन तीनों गुणों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सद्गुण भक्त संतों के मन में रहता है जिससे वो भक्ति भाव कर सकते हैं। रजो और तमोगुण हम सबके मन में रहते हैं जिससे हम क्रोध कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। ठीक है, जब ये सारे गुण आप पे हावी हुए, और ये कैसे हावी होते हैं? आपके आहार के द्वारा। तामसी आहार लोगे तो तमोगुण बढ़ेगा, राजसी आहार लोगे रजोगुण बढ़ेगा, सात्विक आहार लोगे तो सतोगुण बढ़ेगा। तो इन तीनों गुणों से भी, ये तीनों गुण जिस पे प्रभाव नहीं करते उसको कहा गया गुणहीन। तो शिव जी पे ये तीनों गुण धनहीन मतलब धन नहीं है, इसको धन की जरूरत ही नहीं है, धन से भी ऊपर होता है। ग्रहहीन मतलब ग्रह नहीं है, घर नहीं है। अच्छा, घर में तो रहते कहाँ है? कहते हैं वहां रहते हैं जहाँ स्वयं ब्रह्मा और विष्णु आते हैं। कहते हैं अच्छा आगे बताओ। अच्छा बताओ कि और क्या क्या है इनके पास, ये तो तुमने बता रहे नहीं है। अच्छा, नारद जी ने तो ऐसे समझाया कि मात्रहीन, गुणहीन, धनहीन, ग्रहहीन, उदासीन, विपिन, बिहारी है। यहाँ पे हिमाचल राज्य ने यही समझा कि न माता है, न पिता है, न गुण है, न धन है, न घर है। कहते आगे कुछ तो होगा। तो नारद जी कहते हैं हाँ, शीश गंग भाल भस्म युक्त नग धारी, जटाजूट धारी। मतलब शीश क्या है? गंगा है। गले में क्या है? सांप है। पूरे सर, पूरे अंगों पे क्या है? भस्म। और जटा, जटा किसकी बनती है? नहीं, जटा तो बालों जो कि साफ सफाई नहीं करता। अच्छा कुछ तो होगा। अच्छा कौन कौन घर में, कोई तो होगा साथ में रहने वाला। के त्योहार रहते हैं ना, कौन रहता है? भूतेश्वर, नागेश्वर, दामनो, त्रिशूलधर, आशुचि घर, बैल की सवारी है। बैल की सवारी है, भूतों के साथ रहते हैं, नागों के साथ रहते हैं, त्रिशूल और डमरू धारण करते हैं। लेकिन सुनो हिमाचल, सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का मही तुम्हारी शिव अधिकारी है। कन्या के लिए तो शिव ही एक सहयोग वर्ग मेरे को दिख रहे और कोई नहीं। अब यहाँ पे हिमाचल राज्य को ये नहीं पता था कि शिव जी के पास ये सारे गुण हैं। वो जानते थे कि देवों के देव महादेव जिनका नाम है शिव। कहते अच्छा, पार्वती का बीन, बीन मतलब पति। कौन होगा? शिव होगा। पार्वती सुना, बालपति शिव में हृदय तो था ही था, अब जब ताप करने बैठ गई, चली गई चक्कर में, बाल बन गई। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी, नित गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाई थी। नित गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। निर्जल रह निष्ठर मन से, नित भाग छोटी सी पार्वती। माता पार्वती ने 16 वर्षों तक तप किया। माता पार्वती ने 16 वर्षों तक तप किया। तब राम जी प्रकट होते हैं। या तो वो लोग उधर ताश खेल रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं। यहाँ माता पार्वती ने 16 वर्षों तक तप किया। तब श्री राम प्रकट होते हैं। क्या हुआ? श्री राम प्रकट होते हैं और कामदेव को बुला के बोलते हैं कि शिव का वैराग्य हो। कामदेव तीर चलाते हैं, शिव का वैराग्य तोड़ते हैं, पर खुद भी बस, क्योंकि वो कौन है? कालों के काल महाकाल। से कौन पंगा ले भाई? कामदेव ने फिर भी ले लिया, तब वो हंस। लेकिन फिर भी शिव ने वरदान किया कि तुम समस्त मनुष्यों के मन में विराजोगे, और इसलिए आज हम काम भावनाओं से घिरे हुए।
अब यहाँ पे राम जी आते हैं, हम कहते हैं कि अरे भगवान आपके लिए कन्या आई है, वधू आई है, नाम है पार्वती और माँ सती ही आई है, आपको अपने विवाह तो करना पड़ेगा। इस प्रकार शिव जी की खुशी देते हैं, क्यों देते हैं? कहते हैं कि मेरे आराध्य, आराध्य मतलब मैं जिसे पूछता हूँ, जिससे पूछते हैं हाँ। शिव जी जब समाधि में होते हैं तो क्या जपते हैं? राम। राम का अर्थ क्या है? राम है, राम अक्षर में राधा बसी, माँ अक्षर में माधव। राम का अर्थ है राधा माधव। और कृष्ण, शिव जी को राधा माधव, राधा कृष्ण बहुत प्रिय, अनेकों लीलाएं इस प्रकार सारी लीलाओं में शिव जी सम्मिलित। बिल्कुल इस प्रकार शिव जी मानते हैं विवाह के लिए प्रकृति पर से भेजते हैं, कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार आइए। बारात हो जाएगा, दूल्हे का श्रृंगार करना पड़ेगा। कैसे होता है दूल्हे का श्रृंगार? सुनो कैसे हुआ। यहाँ पे सभी देवताओं को गया निमंत्रण कि भाई बारात चलना है। तो यहाँ पे इंद्र अपने ऐरावत को गजगज के लाना है। यमराज यमराज अपने भैंसे को गजगज के लाना। कुबेर अपना वाहन तैयार कर, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। किसी ने दूल्हे पे ध्यान, किसी ने दूल्हे पे ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान देगा कौन? हम तो देंगे, एक और ने दिया, उनके नंदी ने, उनके गणों ने, शिव गणों ने जो के साथ रहते ध्यान दिया। कहा कि स्वामी अगर आपका आज्ञा हो तो ये सब आप जब तैयार होते तो सबसे पहले क्या धारण करते हैं? वस्त्र। वस्त्र। शिव जी तो वस्त्र पहनते हैं। अब क्या पहने? तो भृंगी एक कंगन का नाम था, कहा कि प्रभु बस 5-6 घंटे की बात है, आज एक वस्त्र पहन लो, क्योंकि दूसरी जगह जाना है, वहाँ सब देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो क्या पहनाओगी? मैं तो वस्त्र पहनता नहीं, मैं तो साधु। कहते खाल पे बैठते हो ना, शेर की खाल पे, शेर ने खुद अपने प्राण समर्पण किए तो उस खाल पे वो बैठते, आज वही लपेट देते हैं, लाओ लेके आते हैं। खाल कैसी होती है? तो उसको लपेटे गिर जाए, लपेटे गिर जाए, सर पे धोके। एक पतला सा सर्प जा रहा था, नंदी ने उठाया, ले इसको बांध कर, और उसको बोला सुन शिव में जाना है, कितना आ जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूँ, जहाँ तुम्हें रखा जाएगा वहां से हिलोगे नहीं, क्योंकि घर की इज्जत तो कमर पे उसे बांधा जाता है, बिच्छुओं को कान पे लटकाया जाता है, रुद्राक्ष की माला पहनाई जाती है। अब जटा पूरी बिखरी हुई, जटा को समेटते हैं, समेटते यहाँ पे ऊंचा सा बन जाता है, मुकुट का इंतजाम हो। अब यहाँ पे मुकुट पे सजाने के लिए कुछ चाहिए, तो देखते हैं अरे वो देख आसमान में कुछ चमक रहा है गोला गोला, और शिव भी कैसे हैं? गोले गोले। लेके आओ, नंदी जाता है लेके आता है कि शिव के विराजमान है, चल शिव के मस्तक में विराजमान हो। क्या लेके आता है? चांद। चंद्र को कहाँ धारण करते हैं शिव जी? पे। अब जटा में कभी शिव ने पानी नहीं दिया, सूखी है। अब कैसे लगे? तेल तो लगाते हैं ना, कहाँ से लेके इतना तेल शिव की जटा में लग जाए? पास से जा रही थी गंगा। कहते देवी बोलो आपकी बहन का विवाह है ना आज? कहते हाँ। कहते हम आए दहेज में मिल जाओ, कुछ पल के लिए शिव की जटा में धारण हो जाओ। कहती अवश्य, उनको फिर जटा में धारण करते हैं। अच्छा ये सारी तो मैं लीला बता रहा हूँ, असल में किसी और कारण धारण किया है, ठीक है, वो आगे जाएगा उतना समय है। इस प्रकार सर का श्रृंगार हो गया। अब लेकिन दूल्हा क्या पहनता है? शहरा। शहरा कहाँ से लेके आए? तो सांप नाच रहे थे, पतले पतले सांपों को उठाया, एक साथ बांधा और यहाँ पे रख दिया। अब ऊपर से फन पहले तो डिजाइन बन जाए, नीचे उनकी पूंछ लटके तो यहाँ पे हिले जुले शहरा बन जाए। इस प्रकार महादेव का शहरा बना। अब यहाँ पे क्या पहनता है? माला। माला कहाँ से लेके आए? एक जन दौड़ के जाता है, कहाँ? शमशान। और 108 शरीर, 108 जो शरीर जो रहते उनके क्या वजह थे? उनको जोड़ता है, वो पहना देता है। और पूरे शरीर पे सांप बिच्छू
अब सारे देव आते हैं, चलते हैं, चलो 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 महादेव की बारात में जाना है। देखते हैं क्या देखते हैं कि अरे ये कैसे तैयार हो, तो भस्म भी तुम आते हैं तैयार करते हैं। देखते हैं कि अरे शमशान से लिया है ना। बस भी लगा दिया, शिव जी बिल्कुल गोरे। अब यहाँ पे देव सब आए, ठीक है, बस में तो रमे ही रहते हैं ना, क्या लगाए। और तो यहाँ पे सारे देवगण आए, विष्णु जी कहते हैं पर अनुरागी बारात नाई भाई, मतलब जैसे वर है ना वैसे बारात नहीं सजी है। ध्यान दो, ये नहीं कहा कि बाराती के हिसाब से वर नहीं सजाए, कह रहे वर के हिसाब से बारात नहीं सजे। बाराती अलग हो गए। है ना? तो ये कह के विष्णु भगवान शिव जी को आदेश दे रहे, मतलब एक इशारा कर रहे हैं कि आप अपनी बारात लेके आओ। और कहा देव से तुम अपनी बारात लेके आगे चलो, पीछे से आ जाओ। वर को छोड़ के आज बाराती निकल गए आगे वाले। अब खूब आगे तो खूब सारे देवगण जाए और हाँ धूमधड़ाके से जाए और एक चीज बोले, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर। महादेव। यहाँ पीछे शिव जी, नंदी ने कहा स्वामी आदेश दो, इन सबसे आगे निकल जाओ। मैंने कहा, रुको, रुको। जो आनंद अपनी टीम के साथ आता है वो दूसरे के लिए अपनी टीम बुला के लाओ। अब कौन बनाएगा? भूत प्रेत। हाँ, प्रीति ने उठाया बिगुल, बजाया और बोला उसने हर हर महादेव। वहां से आकाश से भूत उड़ता है, यहाँ से दायन उड़ती आ रही है, चुड़ैल आ रही है, भूत प्रेत पितृ दायन दाकिनी शाकिनी योगिनी जोगिनी हर कोई आ गया। जो रात में घूमते हैं वो सब दिख रहे, सब आ गया। और वो सब भी क्या जप रहे हैं, हर हर महादेव। अब बताओ, किसी भूत का सर नहीं, किसी के 10 सर, किसी का पेट नहीं तो किसी का हाथ नहीं, तो कोई अपनी खोपड़ी हाथ में लेके चल रहा है। कोई जब से ना आया है, कोई नंगे पाँव आया है। और उन सबका मुंह कैसा है, कुत्ते जैसा, सियार जैसा, ऐसे होगा भूत योनि में। और जब वो सारा स्वर एक साथ मिलके बोले हर महादेव, तो आवाज कैसी आए, डरावनी। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम। ये जो बम बम बोलते हैं ना, ये भूतों की लैंग्वेज है। जब भूतों ने एक साथ बोला हर हर महादेव, तो बस आवाज आई बम बम बम, यही आवाज है बम बम बम। तो इस प्रकार बारात आरंभ हो गई। तो आगे तो वो जयकारा लगा रहे हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। वो कह रहे हैं बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम। अब इस प्रकार सब एक साथ जाते हैं। आइए हम भी बारात में शामिल होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बारात पहुंची हिमाचल राजा के राज्य में। सारी पार्वती जी की सखियां कहती है, चालो रे सखियां चाला, हिमाचल के द्वारे राज, गौरा भैरू बींद से गौरव है या कारो राज। कि चलो जाके गौरा जी का बींद देखते हैं, दूल्हा देखते हैं कि गोरा है या काला है। वो सब देखने आई। शिव जी ने देखा कि गौरा जी की सखियां मुझे देख रही है। अब दूल्हे को जब गौरा जी की सखियां देखे तो दूल्हा क्या करे, मुस्कुराएगा। देखे अच्छा। तो उन्होंने सोचा मुस्कुरा के देख लिया जाए, तब भी तो पता चले कि दूल्हा दिखता कैसा है। तो ले शिव जी ने तीनों आंख खोल के देखा, सारी सखियां तक के भाग गई। ऐसे दूल्हे के लिए भी भगवान ने दुल्हन बनाई है क्या? बनाई तो है, और जो बनाई है वो कौन है? उनकी सगी पार्वती। अब यहाँ पे द्वार दरवाजे में लगी, तो दरवाजे में लग गई तो दुल्हन की माँ दूल्हे का पूजन करने आती है, 3 काम करने आती है। यहाँ पे करने आई मैनावती। मैनावती ने देखा, मैनावती ने थाली पर की और मूर्छा यानी बेहोश हो गई। और उसको अंदर लेके गए थे। सारी गण सब पूछे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। यहाँ पे शिव जी बोले, अरे सुनो, मेरे ससुराल के यही रिवाज है,
यहाँ पे दूल्हा आता है द्वार पे, दुल्हन की माँ आती है, उसको देख के बेहोश होती है और चली जाती है। थाली पटकती, कह रही थाली पटकना तो और शुभ होता है। अब उनको झूठ बोल रहे हैं, तो जानते हैं क्या हो गया कि इनको सच पता चल गया, तो हाहाकार मचा दे। फिर बोले हो गया, द्वार पूजन हो गया, चलो अंदर। अब सब यहाँ पे एक देवता पी रहा था जूस, मतलब जलपान करा रहे थे। तो अब जो जलपान करा रहा था वो देखो ऊपर से भूत उड़ता आ रहा है। देवता ने कहा अरे नीचे देखो गिर रहा है। उस जलपान वाले व्यक्ति ने, सराती ने कहा ऊपर देखो उड़ रहा है। अब एक एक करके सारी भूत पे हाथ करते हैं। यहाँ पे मैनावती लड़ गई, कुएं में पड़ जाऊंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी, लटक जाऊंगी, मैं मेरी बेटी का ब्याह नहीं कराऊंगा। किससे कराएगा मैं ब्याह? माता पार्वती आती है, कहती है मैया गुरु जी की आज्ञा क्या हुई थी कि शिव ही तुम्हारा वर होगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसको नहीं निकालना चाहिए, इसलिए वो तो होगा। अम्मा मैं तो एक लीला करने आई हूँ, मैं असल में आपकी पुत्री नहीं हूँ। तो माता ने माँ आदि शक्ति का रूप धरा, मैनावती और पर्वतराज हिमालय को अपने दर्शन कराए, अपना रूप दिखाया कि मैं तो आपकी पुत्री बन के मैं जन्म ली। इस प्रकार अब उनका विवाह होने लग गया है। शिव जी आए, माता पार्वती आई, माता पार्वती इसी रूप में बैठू, कहती मैं इस रूप में विहार नहीं कर। कहती गौरव तुमने तो मुझे इसी रूप के लिए चाहा था। कहते चाहा था, लेकिन तुम्हारे पास कौन कौन है? चंद्रमा, तुमसे ब्याह हो जाएगा, उतारो। मेरे के लिए उतारो, अच्छा उतार दिया। गंगा दीदी बैठी है, उनका हमारा विवाह हो जाएगा, उतारो। ये सारे नागों को बोलो कि नीचे जाए, मेरे को इनसे विवाह नहीं करना। बिच्छुओं को बोलो उतरे, सारे उतर के साइड हो गए। अब शिव जी कैसे तैयार हुए हैं? चंद्रशेखर नाम रखा गया, जब कुछ भी धारण नहीं कर रखा, धारी है, कोई भी मुंड की माला नहीं है, और सबसे सुंदर रूप कहा गया। तो दूल्हे वाले अपने दूल्हे की प्रशंसा करते हैं, दुल्हन वाले अपनी दुल्हन। गौरा जी के पक्ष वाले कहते हैं श्री गौरा हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी की चांद चकोरी। अब वर पक्ष वाले क्या कहते हैं? तो नारद जी स्तुति रचते हैं जो आज हम सब गाते हैं। शिव जी की कौन सी है? करुणावतारम संसार सारम मुझे विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर के भांति गोरा। करुणा बताना, जो करुणा के अवतार है, तभी तो नाम क्या है? भोले अवतारी। कुछ देर कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम मुझे विहारम। संसार को त्याग दिया और चार भुज सदा वसंतम हृदयारविंदे, दिल में बसने वाले, सबके मन में बसने वाले, और स्पेशली किसके? भवम भवानी, भवानी जिसके साथ रहती है, यानी दुर्गा जिसके साथ रहती है। तो यहाँ पे विवाह लीला होती है। माता पार्वती की जोत, माता पार्वती की चूड़न शिव जी के बागंबर से बाग चलते। करी जो कन्या दान गौरा की होरी सगाई, करी जो कन्या दान गौरा की होरी सगाई। गौरा सयुग वर ढूंढो, सयुग वर ढूंढो, करी जो कन्या दान गौरा की होरी सगाई। इस प्रकार शिव विवाह संपूर्ण होता है। हमने राधा कृष्ण की लीला का श्रवण किया, शिव विवाह स्मरण किया, और आइए इसी भाव के साथ शिव विवाह के अमृत लीला को नमन करते हुए कि हमारे हृदय में बस जाए, और जैसा गोस्वामी ने कहा था वो फल हमें प्राप्त हो। आज की कथा समाप्त होती।